बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही ईमान अफरोज़ है। उम्मीद करती हूँ आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे और मेरे चैनल को भी साथ ही सब्सक्राइब कर देंगे। हज़रत मिर्ज़ा मज़र जाने फरमाते हैं, बारिश हुई थी ताज़ी ताज़ी दिल्ली में, ताज़ी ताज़ी बारिश हुई थी। एक बाबा लकड़ी के जूते पहने हुए खड़े थे। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, असी किसी दे कुछ नहीं लगदे, ना कोई साडा दर्दी। बाबा मस्त होके जा रहा था, अल्लाह का विर्द करते हुए जा रहा था। एक तवाइफ अपने कोठे से उतरी और सीढ़ियों पर बैठी, साथ में इसका यार भी बैठा हुआ था। बाबा जी अपनी मस्ती में जा रहे थे तो बाबा जी के पैरों से कुछ मिट्टी उड़ी और इस औरत के कपड़ों पे गिर गई। परवाह ही नहीं, बुजुर्ग थे, गुजर रहे थे, लेकिन वो उसका यार उसका वहाँ खड़ा हुआ था। उसने आकर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। ख्याल नहीं, सारे इसके कपड़े आलूदा कर दिए। तू किधर है बाबा, और तेरा दिमाग ठीक तो है? बाबा जी ने नज़र उठाई और कहा, बेटे मैंने तो नहीं देखा, चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने तो बदला ले लिया। बाबा जी चुप करके वहाँ से गुजर गए। ठंड का मौसम था, बारिश ताज़ा हुई थी, हलवाई दूध काढ़ रहा था। इसने बाबा जी को बिठाया और बिठाकर प्याले में गरम गरम दूध डाला और उसमें शक्कर मिक्स की और बाबा जी के आगे पेश कर दी। दूध का गरम गरम प्याला शक्कर डाला हुआ जब बाबा जी ने पिया और फिर उनकी नज़रें झुकी और फिर रंग बदला। कहने लगे, मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं तो तू थप्पड़ मरवाता है, कहीं दूध पिलाता है। तेरी बेनियाजी है ना, उधर थप्पड़ मरवाया और यहाँ पे दूध पिलाया। तू ही जानता है तेरे रंग क्या हैं। अभी बाबा जी वहाँ बैठे ही हुए थे, लोग दौड़ते हुए आए और शोर शराबा मचाते हुए आए। आते ही बाबा जी को वहाँ से दिपोच के ले गए जहाँ उस नौजवान ने थप्पड़ मारा और उन्होंने कहा, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे तो बद्दुआ नहीं देते। बाबा जी ने पूछा, हुआ क्या है, बात तो बताओ। लोग कहने लगे, तूने इसे थप्पड़ मारा, ये छत पर चढ़ा, इसका पाँव फिसला, गर्दन के बल गिरा और मनका टूट गया, मर गया है। तो बाबा तूने इसे बद्दुआ दी है ना? बाबा जी कहने लगे, यार मैंने तो कोई दूसरा लफ्ज़ भी नहीं कहा, भला हो कह के मैं गुजर गया, मैंने बद्दुआ नहीं दी। लोगों ने कहा, तूने बद्दुआ दी है तो ये मर गया है। बाबा जी ने कहा, नहीं मैंने बद्दुआ नहीं दी, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो फिर बाबा जी कहने लगे, अगर और सच सुनना है तो सुनो। मैं आ रहा था, मेरे पाँव से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ गई वो मिट्टी, इसको बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लावारिस था, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लावारिस नहीं था। मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहाँ में, मैं अभी पुकार लूँगा, नहीं दूर है मदीना। सुभान अल्लाह, इसने मुझे मारा तो मैं कोई लावारिस नहीं था कि मेरा बदला लेने कोई ना आता। इसने मुझे मारा तो मेरे यार को बुरा लगा तो इसने इसे मार दिया, मेरी तो गलती कोई है नहीं। ये तो दोस्तों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है, मेरी कोई गलती नहीं। खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा, ऐ मेरे साहब नूं वडियाइयां। मैं गलियां दा रूड़ा कोड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मिन्नू महल चढ़ाइयां साइयां, मिन्नू महल चढ़ाइयां। फरमाया, इसने मुझे लावारिस समझा था कि थप्पड़ मार के गुजर जाए, मेरा कोई पूछने वाला नहीं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रब फरमाता है, मेरे हबीब मैं तो तेरे होते हुए काफिर को सजा नहीं देता कि तू मौजूद है। याद रहे, हज़रत फ़ज़ाइल बिन अयास फरमाता है, एक नौजवान था, मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा, रोटी खिलाओ, किसी ने तवज्जो ना दी। इसने कहा, मैं रब रब बताने वाला हूँ, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। फिर इसने कहा, यारो थोड़ा सोचो। नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा और बड़े बड़े दरवेशों को कहा। मस्जिद के महराब में वो रब्बे करीम का बंदा इंतकाल कर गया। जब फौत हो गया ना, तो लोगों का मजाज है जैसे बीमार को कोई दवाई नहीं देता, लेकिन जनाजे पे सब वक्त पर पहुंच जाते हैं। जब कोई गिर रहा होता है तो सहारा कोई नहीं देता, जब कोई गिर जाता है, टांग टूट जाती है, तो तीमारदारी को तो पूरा ज़माना पहुंच जाता है। वो बुजुर्ग, वो अल्लाह का नौजवान बंदा मस्जिद के महराब में गिरकर फौत हो गया।
حضرت فضائل ابن ایاس کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا ہے، کفن دینا ہے۔ چندہ اکٹھا ہوا، کفن خریدا گیا، جنازہ پڑھا گیا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئی تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے۔ دور دور تک لوگوں کو آوازیں جب سنائی دی تو دنیا دوڑی چلی آئی، کیا ہوا اور پوچھنے لگے۔ پھر انہوں نے بتایا وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہیں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی، تم نے نہیں دی، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ دلوائی، تم نے نہیں کی۔ وہ میرا یار تمہارے کفن کا محتاج نہیں تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سنبھال کے رکھو۔ یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے؟ یاد رکھیں جو وارث والے ہیں ان کا رنگ اور ہے، ان کا مزاج اور ہے۔ جو ماننے والے ہیں اپنی زندگی لاوارثوں کی طرح نہیں گزاریں، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، لیکن اپنا عقیدہ اور اپنی نسبت کو مضبوط رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میری اس کنٹینٹ کو فیملی فرینڈز میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔